हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सर? आई एम सचिन बिंदल फ्रॉम हार्टन स्किल सेंटर नियर चार्ट कॉलेज SBI मेन ब्रांच हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं हमारे ई गवर्नेंस का जो हमारा लास्ट टॉपिक था हमारे लास्ट वीडियो के अंदर SDC स्टेट डाटा सेंटर्स। देन उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं स्वैन कि स्वैन होता क्या है। स्वैन जो है आपका स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारी ऑनलाइन सर्विसेज के साथ कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों। तो वही हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर बता रहा है आपको स्वैन के बारे में कि आप इसको ऑनलाइन सर्विसेज, ई गवर्नेंस की ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, या कस्टमर्स या बिजनेस के लिए आप इसको किस किस तरह से अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जिस पर्पज़ के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो है हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी स्वैन। नेक्स्ट फिर हम इसी के बारे में पढ़ने के बाद स्वैन होता क्या वो देखो। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वन ऑफ द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर का मतलब एक कारक है, यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट लगा लो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्यूटर्स अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वन ऑफ द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है या एक इंपॉर्टेंट कारक जो बोल देते हैं हम उसको कंप्यूटर्स का, अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। किसके अंडर चलता है वो? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान के तहत ये काम किया जाता है, जिसके तहत हम चलाते हैं इसको। तो वही बता रहा है बच्चों, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वन ऑफ द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंपॉर्टेंट कोर है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। अंडर किसके? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो प्लान आया था वो कौन सा प्लान आया था? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया था। और उसके अंदर ये क्या था, हमारा जो स्वैन है एक इम्पॉर्टेंट कारक होता था या कोर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इसको एक इम्पॉर्टेंस दी गई थी, महत्वता प्रदान की गई थी। सेकेंड है फिर बच्चों इसमें, द मेन पर्पज ऑफ दिस नेटवर्क इज़ टू क्रिएट डेडिकेट क्लोज यूज़र ग्रुप नेटवर्क एंड प्रोवाइड अ सिक्योर्ड एंड हाई स्पीड कनेक्टिविटी फॉर गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड कनेक्टिंग स्टेट हेडक्वार्टर्स। द मेन पर्पज़ इसका क्या कह रहा है कि हमें इस स्वैन को बनाना क्यों पड़ा या क्यों यूज़ करना पड़ा ई गवर्नेंस के लिए, तो वो आपको बच्चों बता रहे हैं नेक्स्ट इसी के अंदर। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस नेटवर्क इज़ टू क्रिएट ए डेडिकेटेड क्लोज। डेडिकेटेड का मतलब प्रॉपर बिल्कुल करेक्ट डाटा होना चाहिए। क्लोज यूज़र ग्रुप के अंदर नेटवर्क्स एंड प्रोवाइड अ सिक्योर, और एक सिक्योरिटी के साथ आपको प्रोवाइड करे जो भी डाटा है आपका, एंड हाई स्पीड कनेक्टिविटी। उस नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी स्पीड है वो हाई होनी चाहिए फॉर गवर्नमेंट फंक्शन, ताकि सरकार जो इस पर काम कर सके, एंड कनेक्टिंग स्टेट हेडक्वार्टर्स, और उसी के साथ में अपने जो भी हमारे हरियाणा स्टेट के जितने हेडक्वार्टर्स हैं उन हेडक्वार्टर्स के साथ अपनी स्वैन टेक्नोलॉजी को ऐड कर सके, कनेक्ट कर सके, ताकि सारे हेडक्वार्टर्स तक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा एक ही जगह इकट्ठे करके सेंड करी जा सके। तो सेकंड पॉइंट का मीनिंग मैं दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ बच्चों को। द मेन पर्पज ऑफ दिस नेटवर्क इज़ टू क्रिएट ए डेडिकेटेड क्लोज यूजर ग्रुप। डेडिकेटेड का मतलब हर एक की एक पर्टिकुलर लिंक यानी फोकस होना चाहिए काम के ऊपर, यूज़र ग्रुप जो उस ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं जितने भी यूजर्स, वर्क एंड प्रोवाइड अ सिक्योर, और सारे के सारे मिलकर क्या देंगे हमें? एक सिक्योर कनेक्शन, यानी कि अनऑथराइजेशन एक्सेस पर्सन की नहीं होनी चाहिए, सिक्योर वे में होना चाहिए, एंड हाई स्पीड कनेक्टिविटी, हाई स्पीडली कनेक्ट होना चाहिए आपका सिस्टम, एंड गवर्नमेंट फंक्शन, सरकार के काम के लिए, ताकि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो आपकी फटाफट फास्टली स्पीडली काम करें, एंड कनेक्टिंग स्टेट हेडक्वार्टर्स, और आपके जितने भी हरियाणा स्टेट्स के हेडक्वार्टर्स हैं उनके साथ भी आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो सके? कनेक्ट हो सके और डाटा को शेयर कर सके ओवर द इंटरनेट। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था बच्चों। नेक्स्ट फिर ये बताना थर्ड पॉइंट में, द स्वैन प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन मार्च 2005। जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था बच्चों, SDC था, NEGP था, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इन सभी को अप्रूव यानी मान्यता प्राप्त की गई थी। हर एक की एक डेट फाइनल हुई थी, जिस डेट को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर हमारा जो ई गवर्नेंस की पॉलिसीज़ हैं वो अप्रूव होती हैं। सेम ऐसे यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं स्वैन स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसको भी अप्रूव्ड यानी एक किसी डेट को ये भी मान्यता प्राप्त किया गया था जब से हमने इसको शुरू कर दिया था। तो वो है हमारा द स्वैन प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड। ये प्रोजेक्ट कब अप्रूव हुआ था बच्चों? द स्वैन प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन मार्च 2005 मार्च के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हो गया था, जिसको हम अपने ई गवर्नेंस के अंदर ऐड करना, इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तब से हम अपने बुकों में इसको ई गवर्नेंस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं कि आपका स्वैन होता क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या है। पर मेन पर्पज़ क्या हो गया? हमारे नाम से पता चल रहा है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे स्टेट्स के अंदर इंटरनेट्स के थ्रू कनेक्टिविटी या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में अवगत कराया जाए। किनको अवगत कराया जाए? कस्टमर्स को, यानी आम जनता के लिए हर एक पॉलिसीज़, हर एक सुविधाएँ हाई नेटवर्क स्पीड कनेक्टिविटी के
साथ प्रोवाइड की जाए, ताकि जो गवर्नमेंट के लिए जो स्कीम्स हैं वो फटाफट यूज़र्स यानी कस्टमर्स के पास पहुंच सके। ये था बच्चों आपका थर्ड पॉइंट कि हमारा स्वैन क्या होता है, स्वैन की अप्रूव्ड मान्यता प्रूफ कब मिली थी, स्वैन क्या क्या काम करता है, किन किन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, हेड स्ट्रेट क्वार्टर्स को कनेक्ट करता है, और आपके पास जो मैसेजेस आते हैं वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ आपके मैसेजेस को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट फिर बच्चों इसी के साथ आता है हमारी अदर सर्विसेज ऑफ NEGP प्लान। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमारा पढ़ा था बच्चों NEGP प्लान यानी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में, लेकिन उस प्लान के अंदर हमारी क्या थी, कुछ टेक्निक्स यानी ऐसी थी जिनके बारे में हम कम्प्लीटली डिटेल नहीं कर पा रहे थे। तो अब उन्हीं टेक्निक्स को हम एक्स्ट्रा इसी के अंदर पढ़ेंगे कि ऑनलाइन सर्विसेज कौन कौन सी होती है, किसके अंदर क्या क्या काम आता है। तो वो है हमारा बच्चों इसी के अंदर फर्स्ट इनकम टैक्स, सेकेंड है पासपोर्ट एंड वीज़ा, थर्ड है कंपनी अफेयर्स, नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल का मतलब कि सेंट्रली जो पूरी स्टेट्स को साथ में लेकर के काम करेगा वो हमारा सेंट्रल एक्साइज के फॉर्म में आ जाएगा। इनकम टैक्स आपको पता ही है आजकल कि 2 नंबर का जो काम होता है उसकी हमारे पास कोई डिटेल नहीं होती है। जो 2 नंबर का हम लेन देन करते हैं उसका हमारे पास बैंक अकाउंट में कोई लेना देना, कोई लिखित में कुछ नहीं होता। तो वो सारा काम क्या होता है, जब इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है तो आपका पकड़ाई में आ जाता है, यानी पकड़े जाते हैं। तो यानी कि हम कहते हैं अपने इनकम टैक्स से भरने के लिए हम अपने पैसे को 2 नंबर की कमाई बोलते हैं कि उसको हमने गवर्नमेंट से छुपाया या हमारे इनकम टैक्स में टैक्स को बचाने के लिए हमने उसको नहीं दिखाया, उसको अपनी एंट्रीज में शो नहीं किया, दैट इज़ इनकम टैक्स। फिर सेकंड पासपोर्ट या वीज़ा, आपको आउट ऑफ कंट्रीज़ या आउट ऑफ स्टेट्स जाना है कहीं पे भी जाने के लिए तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है बच्चों, वीज़ा अप्लाई करवाना पड़ता है। अगर आपका पासपोर्ट और वीज़ा लग जाता है तो ही आप आउटसाइड द कंट्रीज़ जो विज़िट कर पाते हो, अदरवाइज़ आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है या वीज़ा को आपको अपडेट नहीं हुआ तो आप क्या है आउटसाइड द कंट्री विज़िट नहीं कर सकते। तो सेकंड जो अदर सर्विसेज इसकी बताई है NEGP के तहत वो हमारी बताई गई हैं पासपोर्ट एंड वीज़ा। पासपोर्ट एंड वीज़ा होगा तो ही आप बाहर विजिट करोगे आउटसाइड द कंट्री, विदाउट पासपोर्ट एंड वीज़ा आप कहीं भी बाहर विजिट नहीं कर सकते किसी भी पर्पज़ से। नेक्स्ट फिर कंपनी अफेयर्स। कंपनी अफेयर्स क्या है, कंपनीज इशूज़ की कंपनी के कुछ अनलीगली काम होते हैं जो हमारे लिए लीगल हैं बट लेकिन अनलीगल होते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको फॉलो करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। नेक्स्ट सेंट्रल एक्साइज हो गया। फिर आजकल ऑनलाइन सर्विसेज क्या दे दिया NEGP प्लान नेशनल पूरे भारत के लिए। पेंशन्स, आजकल जो लोगों की पेंशन्स है वो भी ऑनलाइन अकाउंट्स में आने लगी हैं डायरेक्ट। अगर ज़ीरो बैलेंस आपका अकाउंट होना चाहिए, उस ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर आपकी पेंशन जो है ऑटोमेटिक हर महीने की जिस डेट तक फाइनल होती है उस डेट को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी पेंशन्स भी आपकी ऑनलाइन चलने लगती है। तो आजकल धीरे धीरे सारा काम क्या हो रहा है, इन्हीं पॉलिसीज़ के बारे में कस्टमर आम जनता को ई गवर्नेंस के थ्रू अवगत कराया जा रहा है। तो ई गवर्नेंस जो हमारी पॉलिसी है वो पॉलिसी यही है बच्चों कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो यूज़र्स तक फास्टली स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक सिक्योर मीडियम के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि लोग उनका सही यूज़ कर सकें। तो वही हमारा हो गया कि पेंशन्स अब ऑनलाइन अकाउंट्स में आएंगे तो अकाउंट्स में सभी के आ सकती है पेंशन, कि भले ही किसी का अकाउंट नंबर या अकाउंट ना अटैच हो तो भले ही रह जाए, बाकी सबकी आ सकती है। जबकि लाइन में अगर बंदा लग के लाइन बाई लाइन जाए तो वहाँ पेंशन दफ्तर में भी आप जाते हो तो आपको लाइन बाय लाइन पेंशन दी जाती है। उसमें कभी रह गया तो कल आओ, कल भी रह गया तो परसों आओ, तो वो क्या है काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। जबकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से क्या है आप एक ही दिन के अंदर कितनी भी ट्रांजेक्शन मार सकते हो, सबके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये ऑनलाइन सर्विस भी चलाई गई थी पेंशन के तहत। नेक्स्ट है इसी में लैंड रिकॉर्ड्स, जो हम प्रॉपर्टीज़ का लेन देन करते हैं, घरों का बेचना, खरीदना, प्लॉट्स को खरीदना, बेचना, इन सब पे भी क्या लगता है बच्चों, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। तो उस प्रॉपर्टी टैक्स के फॉर्म को भी भरने के लिए ऑनलाइन काम किया गया सारा, कि वो वाला जो आपका ऑनलाइन काम है प्रॉपर्टी का, वो भी आप प्रॉपर्टी टैक्स का, लैंड रिकॉर्ड्स का, कि लैंड बेच रहे हो, खरीद रहे हो, वो सारा ऑनलाइन सर्विसेज के तहत आता है, जिसके रूल एंड रेगुलेशन हमारे NEGP प्लान यानी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ने डिस्क्राइब किए थे आपको, कि NEGP प्लान के अंदर लैंड रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कि किसी ने एक प्लॉट को कितनी बार आगे सेल किया, उसने आगे उसको फर्दर कितनी बार सेल किया, एक्चुअल अमाउंट और एक्चुअल एरिया कोड वाइज कि आपको कितने पैसे का बचत हुई, कितने पैसे का नुकसान हुआ। तो वो लैंड रिकॉर्ड रखने के लिए भी हमारा क्या कर दिया गया था, ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया गया था नेशनल गवर्नेंस ई प्लान के तहत।
नेक्स्ट जो है लास्ट पॉइंट बच्चों इसका रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट का मीनिंग है ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं, हरियाणा रोडवेज़ की जो बसें चलती हैं, रेलें चलती हैं, तो इन सब का भी क्या है एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बच्चों की डेली का कितना टर्नओवर आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितनी का डेली हानि हो रही है। तो उस चीज़ को देखने के लिए भी हमारी सरकार ने क्या है कुछ रूल्स कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी कि आपके पास एक दिन का रेलों का टारगेट इतना होना चाहिए, एक दिन में बस का प्लान यानी बस से आपकी जो कार्यक्षमता इतनी होनी चाहिए। तो मतलब हर एक चीज़ के लिए एक बजट बनाना, हर एक चीज़ की एक पॉलिसी को डिसाइड करना, वो सब हमारा किसके तहत डाला गया था, NEGP के तहत, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के थ्रू डाला गया था, जिसके थ्रू हम इन सब पे काम करते हैं। तो वही आपका है ऑनलाइन सर्विसेज NEGP। लास्ट आपका प्लान वही दे रखा है रोड ट्रांसपोर्ट की। रोड ट्रांसपोर्ट में कि कितनी बसें एक दिन में कितनी आपको कंजप्शन निकाल रही है बसें हैं तो हरियाणा रोडवेज़ की बसें कितनी आपकी कंजप्शन दे रही हैं, आपका कितना सरकार को टर्नओवर का फ़ायदा हो रहा है, सरकार को कितना नुकसान हो रहा है। इन सब पॉइंट्स को मिला करके जो है सरकार की पॉलिसीज़ निकाली गई थी स्टूडेंट, वो पॉलिसीज़ किसके अंदर आती थी हमारी रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर, कि रोड ट्रांसपोर्ट से डेली का कितना मुआवजा मिल रहा है। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर अदर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन का मतलब आपने कोई नई प्रॉपर्टीज़ खरीदी है तो आप उसके अपने कागज़ अपने नाम बनवाना चाहते हो, दैट इज़ अ रजिस्ट्रेशन। कि किसी नई चीज़ को अपने नाम करवाना, वो हमारा क्या होता है रजिस्ट्रेशन। तो उस चीज़ के लिए भी क्या है बच्चों ऑनलाइन फैसिलिटीज़ चलाई गई थी, जिसको हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, अपनी ID डालते हैं, अपने 4 या 2 ID प्रूफ्स की फ़ोटोकॉपी अटैच करते हैं, और देन आपकी प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन, जो प्रॉपर्टीज़ आपने जिस भी अनदर पर्सन से खरीदी है वो आपके पास आपके नाम से सेव्ड हो जाती है या आपके नाम चढ़ जाती है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। वो हमारा कहलाता है प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना, कि वो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम हो चुकी है। नेक्स्ट है फिर बच्चों एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी के बीच में ई गवर्नेंस प्लान ने क्या क्या सोचा। अब खेती बाड़ी में क्या आता है अलर्ट, मौसम विभाग की सूचनाएं देना। आज बारिश ज़्यादा होगी, आपको खेत में गेहूँ नहीं लगानी है, आप खेत में नहीं रह सकते, आपको घर खाली करनी है, या फिर आप जैसे मछुआरे होते हैं समुद्री इलाकों के पास, उनके घर खाली कराए जाते हैं कि आपको नहीं रहना, तूफान आएगा। तो ये सारी क्या है एग्रीकल्चर से मौसम विभाग के रिगार्डिंग, तो वो सभी एग्रीकल्चर के लिए मौसम विभाग की जानकारी देना, वो भी एग्रीकल्चर किसान खेती बाड़ी के लिए ज़रूरी है कि आपको किस टाइम क्या फसल करनी है, तूफान आएगा, ज़्यादा बारिश आएगी, कम आएगी, तो वो सारी खेती बाड़ी के लिए। दूसरा इसी के अंदर है कि आपको कोई नई किस्म का बीज आया है, या किसानों के जो फसलों के रेट हैं वो कम मिलेंगे, कोई ज़्यादा मिलेंगे, तो उस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है इन प्लान्स के थ्रू जो एग्रीकल्चर आम बंदा है वो नेट्स पे हाई स्पीड नेटवर्क अगर आपका चल रहा है नेशनल ई गवर्नेंस के प्लान के तहत उन सुविधाओं को पढ़ सकता है और उनका फ़ायदा उठा सकता है कि आपको कितने % पे बीज की छूट मिलेगी, कितने % आपकी फसल मार्केट में या मंडियों में बेची जाएगी, वो सारी एवरी इन्फॉर्मेशन के तहत अपने आप को अपडेट रख सकता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल था NEGP का, क्योंकि लोगों को खेती बाड़ी के बारे में, उनके होने वाले मुआवजे के बारे में अब अवगत कराया जाए, ताकि वो लोग उसी हिसाब से अपने आप को मेंटेन करें और काम कर सकें। नेक्स्ट है फिर इसी में बच्चों म्यूनिसिपलिटीज़ का मतलब होता है हमारे कमेटी का खर्चा। कमेटी का खर्चा मतलब कमेटी में भी क्या होता है डेली आए दिन स्टाफ चेंज होता है। स्टाफ चेंज होने के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है अलग अलग पर्सन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हर एक की सैलरी को डिवाइड करना, फिर वहाँ पे जो आने जाने का खर्चा हो गया, बिजली पानी का, वो सब खर्चा मिला करके वो सारे किसके तहत आता है म्यूनिसिपलिटीज़ के अंदर की आपके हॉलीडेज़ कितने हैं, आपको हॉलीडेज़ कितने मिलेंगे जॉब के अंदर, आपकी सैलरी का जो प्रमोशन है वो उसका प्रोसीजर स्टेप क्या रहेगा, एवरी 6 मंथ्स रहेगा, एवरी ईयर रहेगा। तो ये सारे जो काम होते हैं वो म्यूनिसिपलिटीज़, तो ये वाले काम को भी डिफाइन करने के लिए क्या अप्लाई किए थे नेशनल ई गवर्नेंस की स्कीम को अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट फिर ग्राम पंचायत का मतलब पुराने टाइम में आपको पता है कि इसके मैटर्स और जो झगड़े सुलझाने के लिए एक पंचायत बुलाई जाती थी, 5 बंदों की ग्राम सचिव को ग्राम पंचायत बोलते थे। तो वो लोग आपस में डिस्कस करते थे कि किसको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो वो सारा काम भी किस स्कीम के अंदर डाला गया नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत डाला गया कि कोई भी एक सरपंच बन के उस फैसले को निपटारा कर सके। नेक्स्ट है फिर अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जिन लोगों के पास बेरोज़गारी है उन लोगों के लिए भी क्या था ऑनलाइन बेरोज़गार सक्षम योजना खोली गई, जिसके अंदर आप अपने एजुकेशन के बारे में बता करके अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग एक अच्छी जॉब पा सकते हो कि आप बेरोज़गारी से कुछ ना कुछ पैसा अपने हाथ कमाने लायक हो सकते हो। नेक्स्ट कमाने लायक के यानी आप उसके पैसे कमा सकते हो, आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। तो बेरोज़गारी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ऑनलाइन फॉर्मेशन की कुछ ना कुछ सुविधाएं निकाली गई थी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत।
नेक्स्ट है फिर ई कोर्ट्स। कोर्ट्स में होने वाले जितने भी केसेस हैं, डेट हैं, कोई भी मैटर सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारे लिए क्या है, कोर्ट के अंदर भी हमारा NEGP प्लान काम किया जाता था कि किस दिन क्या काम होगा, किस दिन कौन से केस की डेट कब मिली जाएगी, ये सब कुछ डेट मैनेज करने के लिए काम हमारा हुआ था ई कोर्ट्स। ई कोर्ट्स दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेक्स्ट फिर हम बच्चों इसी से आगे पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। अब हम इनकी हर एक की डिटेल्स पढ़ेंगे बच्चों। अभी तक हमने सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ा था, ये ऑनलाइन सर्विसेज क्या होती हैं हमारी NEGP के तहत। अब हम इन्हीं के बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे डिटेल में कि इनकी एक्सप्लेनेशन क्या क्या है, किस पॉइंट का कहाँ पे यूज़ होता है। फर्स्ट है इनकम टैक्स, ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। आप अपनी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं आजकल, ये आपको सबको पता ही है कि आप अपनी ऑनलाइन रिटर्न्स भी भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म के अंदर और अप्लाई करके ऑनलाइन टिकट्स का भरना, टिकट्स के ऑनलाइन रिटर्न्स भरना। तो वही फर्स्ट बताया गया बच्चों पहले, ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सेकंड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ई रिटर्न इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है या आपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल भी नहीं बनाई हुई है, तो आप उसको इमीडिएटली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डाल सकते हो अपना ई रिटर्न्स इमीडिएटली के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है परमानेंट अकाउंट नंबर का, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इमीडिएटली लगा सकते हो, आप इमीडिएटली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपने पैन कार्ड के लिए। तो ये सारे काम क्या है हमारे जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, वो सारे काम आपके इसके अंदर जाएंगे इनकम टैक्स के अंदर। नेक्स्ट है फिर फोर्थ, चेक स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन ऑनलाइन, कि आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि आपने जो पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था वो आपका प्रोसीजर में चल रहा है नहीं चल रहा है, उसकी कवर मेल आपके पास ईमेल आ रही है नहीं आ रही। तो ये सारे काम ऑनलाइन होने चले थे कब, जब हमारे NEGP अंडर प्लान काम करने लग गया था, नेशनल प्लान ई गवर्नेंस आपका अप्रूव हो गया था। नेक्स्ट फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर का मतलब है जो भी आपके फाइल्स होती है, जो आपकी मंथली इनकम होती है, उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन टैक्स कटा जाता है, कितना % आपका टैक्स कटा है, वो चीज़ भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू क्या डाल सकते हो, ऑनलाइन डाल सकते हो कि ऑनलाइन हम किसी को कितना % टैक्स को काट रहे हैं, कितना % किसको माफ़ कर रहे हैं। वो सारा काम भी हमारा क्या आने लग गया था, NEGP के तहत ऑनलाइन होने लग गया था, जिसके अंदर हम ऑनलाइन सारे काम करने लग गए। ऑनलाइन ही हमारी सारी डाटा की ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हो गई थी और ऑनलाइन ही हम फॉर्म भर के अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स को भर सकते थे। ऑनलाइन ही हम अपने, अगर हमने पैन कार्ड अप्लाई नहीं किया तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डाल सकते थे, अपने चेक द स्टेटस ऑफ पैन कार्ड, जो आपने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया है उसके स्टेटस को चेक कर सकते थे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, अगर टैक्स डिडक्शन आपका टैक्स कट रहा है जिस अकाउंट नंबर से, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अब वो भी हमारे किसके अंदर आने लगे थे, इनकम टैक्स पॉलिसीज़ के अंदर। तो ये आपका बच्चों फर्स्ट पॉइंट था जो हमारा डिस्कस कर रहे थे हम इनकम टैक्स पॉलिसीज़ के बारे में। सेकंड फिर हम इसी से आगे चल रहे हैं, पासपोर्ट एंड वीज़ा। पासपोर्ट एंड वीज़ा के लिए मैंने आपको बताया हुआ, फर्स्ट ऑनलाइन स्टेटस इंक्वायरी ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन ही अपने पासपोर्ट वीज़ा की इंक्वायरी के लिए चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो फिर ऑनलाइन फॉर्म फॉर पासपोर्ट, आप ऑनलाइन ही फॉर्म भी भर सकते हो अपना पासपोर्ट के अप्लाई करने के लिए। तो दो फीचर्स आपके पासपोर्ट एंड वीज़ा के हैं, ऑनलाइन स्टेटस इंक्वायरी, स्टेटस की इंक्वायरी निकालना पासपोर्ट एप्लीकेशन की, जो पासपोर्ट एप्लीकेशन आपने लिखा या ऑनलाइन भरा था, और टू फिल ऑनलाइन फॉर्म फॉर पासपोर्ट, पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म को भरना ताकि आप उस पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाओ ऑनलाइन ही। सेकंड फिर कंपनी अफेयर्स। कंपनी अफेयर्स के अंदर क्या है कि आप कंपनी के अंदर ऐसे कौन से लीगल और इलीगली काम होते हैं जो हम अपने बेनिफिट्स के लिए फिर भी करते हैं। तो फर्स्ट है आपका ऑनलाइन कंपनी डायरेक्टरीज, कि आपकी कंपनी की डायरेक्टरीज किस किस लिंक का डायरेक्टरीज से लिंक है, किस किस फॉर्म के साथ आपके लिंक लेना देना है। फिर लॉज इन्वेस्टर कंप्लेंट टेस्ट ऑनलाइन, लॉज इन्वेस्टर जिस में जहाँ आपका लॉज का मतलब सामान उतर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वहाँ अगर आपको कुछ कंप्लेन है तो वो कंप्लेंट्स भी आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हो कंपनी अफेयर्स के तहत, कि आपका माल ख़राब आ गया है या आपका माल जो है ब्लॉकेज में रोक लिया गया है, आप तक डिलीवर नहीं हो रहा। तो ये सारे जो काम हो जाएंगे आपके लॉज इन्वेस्टर कंप्लेंट्स ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट्स को भी दर्ज करा सकते हो कि आपका कौन सा काम पेंडिंग है, कोई काम नहीं हुआ। नेक्स्ट फिर बच्चों इसी के अंदर आता है सेंट्रल एक्साइज, की सेंट्रल एक्साइज का मीनिंग क्या होता है हमारी NEGP प्लान के तहत। सेंट्रल एक्साइज के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, रजिस्ट्रेशन फॉर सर्विस टैक्स पेयर्स, रजिस्ट्रेशन कराना सर्विस टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर कर रहे हैं, टैक्स को पे करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर सेंट्रल एक्साइज एक्सेस। थर्ड है नाउ योर सर्विस टैक्स टैरिफ,
आपको खुद को अपने टैक्स सर्विस का पता होना चाहिए, आपको कितना टैक्स किस मंथ में सबमिट कराना है। नेक्स्ट, नाउ योर सर्विस टैक्स लोकेशन कोड, आपको अपनी टैक्स लोकेशन की कोड पता होनी चाहिए कि आप कहाँ से उस टैक्स को पे करवा रहे हो, किस बैंक कोड से या किस शहर की सिटी से कोड पिन कोड आपको पता होना चाहिए जहाँ से आप सर्विस टैक्स लोकेशन फिल करवा रहे हो। नेक्स्ट है फिर ई फिलिंग ऑफ सेंट्रल एक्साइज रिटर्न्स, ई फिलिंग करना जो आपकी रिटर्न्स हर मंथली रिटर्न्स जाती हैं। ई सर्विस फिलिंग टैक्स रिटर्न्स, जहाँ से आपका टैक्स कटता है मंथली, उसकी आपकी ई फिलिंग डेट आपको पता होनी चाहिए। ई फिलिंग ऑफ सर्विस टैक्स रिटर्न्स, ई फिलिंग ऑफ सेंट्रल एक्साइज रिटर्न्स, ये दोनों आपको इन्फॉर्मली आपको पता होना चाहिए कितना कितना परसेंट आपका रिटर्न्स में जा रहा है और कितना आपका टैक्स रिटर्न्स में जा रहा है, टैक्स में कटा जा रहा है। नेक्स्ट फिर आपका पेंशन है। पेंशन्स का बच्चों मैंने आपको बताया ही अभी ऑलरेडी कि आजकल का जो ऑनलाइन सिस्टम है कि पेंशन्स आपको पेंशन्स भी ऑनलाइन डायरेक्ट अकाउंट में आने लगी है। अगर आपके कोई अकाउंट नंबर या आधार नंबर कोई मिसिंग नहीं है तो आपके पास मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि योर अकाउंट इज़ अपडेटेड फ्रॉम दिस मनी एंड अदरवाइज़ आपका अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती। तो वही है इसमें ऑनलाइन पेंशन पेमेंट ऑर्डर स्टेटस रिक्वायर्ड। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट ऑर्डर स्टेटस, यानी कि आप पेंशन का जो स्टेटस है आपको पता करना है कि आपकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है या किस वजह से लेट हो रही है, तो आप उसको भी ऑनलाइन डाल के चेक कर सकते हो। तो ये भी हमारा किस प्लान के तहत डाल दिया गया था, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत डाल दिया गया था, NEGP के तहत हम इसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि हमारी पेंशन कब किस कारण से रोक दी गई है, कब क्यों लेट हो रही है। नेक्स्ट फिर हम इसी से आगे बढ़ते हैं बच्चों, लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज टैक्स जो हम खरीदते हैं, बेचते हैं, फिर किसी नई प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम कराते हैं एक्सेट्रा। तो सेम एज वही लैंड रिकॉर्ड्स है बच्चों। चेक योर लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कि आप जिस जगह जिस ज़मीन को खरीद रहे हो या जिस ज़मीन पर आप रह रहे हो उसका रिकॉर्ड चेक करना हो आपको ऑनलाइन कि वो आपके नाम है या नहीं है। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी में रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया कि कौन कितनी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, नहीं करवा रहा है, या सरकार को कितना इस चीज़ का मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वही है आपका ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेना चाहिए। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, और जो व्हीकल आप यहाँ से चला रहे हो ऑन द रोड ट्रांसपोर्ट पे, वो आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपके नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना जिस प्रॉपर्टीज़ के आप मालिक हो। नेक्स्ट है लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, जिस भी धरती या जिस भी ज़मीन पर आप रहते हो उस लैंड या प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन होना, उसको रजिस्टर्ड कराना, मतलब हर एक चीज़ के लिए। नेक्स्ट है फिर एग्रीकल्चर बच्चों। एग्रीकल्चर के अंदर वही खेती बाड़ी का काम आता है सारा आपका, तो वही चेक एग्रीकल्चर मार्क प्राइस होना है, आ गया ना, हर एक चीज़ की कि आपका कौन सा अनाज कितने रेट में बिक रहा है, कितने लॉस में जा रहा है, या आपकी हर एक चीज़ की खपत कितनी हो रही है। आप उन सब के ऑनलाइन प्राइसेस को चेक कर सकते हो कि आज की मंडी का भाव क्या है और आपने किस भाव में उस चीज़ को वहाँ पे बेचा है, तो आपने मुनाफा किया या नुकसान किया, ये सब भी आजकल ऑनलाइन चेकिंग होने लगा है। नेक्स्ट फिर म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ में क्या हो सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट लेनी हो, बर्थ सर्टिफिकेट्स लेनी हो, ये सारे आप वहाँ से जाके निकालने का काम करेंगे। तो वही है ऑब्टेन बर्थ सर्टिफिकेट, जन्मदिन का कागज, ऑब्टेन डेथ सर्टिफिकेट, किसी के मरने का कागज। नेक्स्ट फिर ग्राम पंचायत रूरल, जो सबसे पुराना रूल ग्राम पंचायत यानी गाँवों में चलता था, उसमें क्या कह रहा, ऑनलाइन कलेक्शन एंड सेल्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट बाय रूरल आर्टिसंस। ऑनलाइन कलेक्शन देखा जाता था जिसके अंदर एंड सेल्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, और उसमें सेल लगाए जाते हैं हैंडीक्राफ्ट यानी कुछ वस्तुओं की बाय रूरल आर्टिस्ट, जो रूरल गाँव में रहने वाले गाँव के जो पुराने आर्टिशंस होते थे उनकी एक एग्जीबिशंस लगाई जाती थी, सेल्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट। तो ऑनलाइन कलेक्शन एंड सेल्स हैंडीक्राफ्ट बाय रूरल रजिस्ट्रार्स। नेक्स्ट है फिर बच्चों पुलिस। ये पुलिस का मेन रोल क्या होता है इसके अंदर, पुलिस हमारे लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स के तहत क्या काम करके देती है। ऑनलाइन स्टेटस ऑफ स्टॉलन व्हीकल्स, आपके अगर कोई ऑनलाइन चोरी हुए व्हीकल्स तो आप उनकी भी जानकारी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रजिस्टर विद स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एज अ कैंडिडेट, आपको रजिस्टर एज अ स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर एज अ स्टूडेंट उसकी एंट्री यानी कि अकाउंट बनाना चाहिए। एंड रजिस्टर विद स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एज एन एम्प्लॉयर। कहने का मतलब ये है कि आपको रजिस्टर करना चाहिए एज ए स्टूडेंट और एज ए एम्प्लॉयर, दोनों तरीक़ों से ऑन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज साइट पर जाकर के। नेक्स्ट है फिर ई कोर्स। ई कोर्स के अंदर कोर्स के क्या क्या काम इंक्लूड करते हो आप, ये कोर्स के अंदर क्या क्या काम होते हैं वो उन सब के बारे में बताना है। केस लिस्ट ऑफ इंडियन कोर्ट्स, इंडियन केस के कितने लिस्ट हैं वो आ जाएँ आपके पास, या फिर कोर्ट जजमेंट्स, कोर्ट क्या जज करता है, कोर्ट क्या जजमेंट देगा। एंड नेक्स्ट है थर्ड लास्ट डेली कोर्ट ऑर्डर्स, डेली ऑर्डर्स की कोर्ट के ऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपको वही लिस्ट ऑफ इंडियन कोर्ट रूल,
कोर्ट जजमेंट्स एंड डेली कोर्ट रूल्स। डेली रूल बने, अगर कोर्ट्स के नए नए रूल्स आते तो आप उनको क्रैक करोगे, देन उसी हिसाब से अपने केस को हैंडल करोगे। ये था तो आज का हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे नया टॉपिक जो है हमारा, दैट इज़ डिफाइंड बाय द पीपीटी। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।